हाँ हाँ, इसलिए आराम से वीडियो रहेगा, वीडियो पढ़ लेना, किताब रहेगा, किताब पढ़ लेना। काम करने के टाइम अगर क्लास रहेगा तो काम छोड़ के क्लास थोड़ी कर सकती हाँ हाँ, बहादुर कहाँ तक हो गया था? 20 नंबर तक। पेज नंबर 21 देखना शुरू कर दिए हैं। ये वाला था पेज 18, ये हो गया था 19 भी हो गया था, 20 भी हो गया था, ये वाला। देखो, इसमें लिखा है क्वेश्चन फॉर्म्स, फिर नीचे लिखा है व्हाई। क्वेश्चन क्या क्या होता है? व्हाई होता है। फिर लिखा हाउ मेनी, फिर लिखा हाउ मच, जैसे राम। वेन होता है, वेयर होता है। देखो, कोई काम क्यों होता है, कारण बताने के लिए हम क्या लिखते हैं? व्हाई। संख्या बताने के लिए कि कितना है, हाउ मेनी लिखते हैं। हाउ मच मात्रा बताने के लिए, या फिर दाम, वजन, ये सब बताने के लिए हाउ मच लिखेंगे। ये समय बताने के लिए लिखते हैं व्हेन, कब होगा सो। वेयर मतलब होता है कहाँ, जगह बताने के लिए। कौन, किसी आदमी के बारे में बात करने के लिए, कोई व्यक्ति। व्हाट मतलब क्या, कोई बात या चीज, ये होता है। ठीक है, इस बात को लिख लेना चाहिए। हाउ ओल्ड किस लिए होता है? उम्र बताने के लिए। ठीक, ये भी लिख लो, इतना बात लिखो। इसके पास किताब है, किताबे में लिख लेना।
हटा दे अब। देखो पहला क्वेश्चन लिखा है इसमें, डिड द फर्स्ट मैन वॉक ऑन द मून। कह रहा है कि पहला आदमी चंद्रमा पर चला, और नीचे लिखा 1969 में। क्या क्वेश्चन रहा होगा? नीचे समय बताया है ना, 1969 में ये समय बताया गया, और समय बताने वाला क्या होता है? पर कब कहा होगा? तब ना कहा होगा 1969 में। तो इसमें क्या हो जाएगा? क्या ये क्या है, तुमको झूठ लगता है इस पर? हाँ, ये सब चीज विवादित है, ठीक है। बहुत सारा बात है जिस पर विवाद है। तुम पढ़ता है पृथ्वी गोल है, इस बात पर भी विवाद है वैज्ञानिकों में, तो ये अलग बात है, ठीक है। दो प्रकार के वैज्ञानिक है। जो पृथ्वी को गोल बोलते हैं उनको कहा जाता है अर्थ फ्लैटिस्ट, समतल। ये पृथ्वी को समतल बोलते हैं ये सब। कुछ लोग गोल बोलते हैं। लड़का सबको पढ़ाया किया जाता है ये वाला, लेकिन ये दोनों में विवाद है। कैसे पता कर लिया गोल? कोई कैमरा था पुराने जमाने? कैसे फोटो खींचा गया? क्या? हाँ, हाँ। तो ये जिस जमाने ये कैमरा वगैरह कुछ नहीं था, उस जमाने से गोल कहा जा रहा है, तो शायद अंदाजिए कहा जा रहा होगा क्या। तो इसी बात पर वैज्ञानिकों में मतभेद है। कह रहा है डिड सी मैरी। कह रहा है वो बियाह की, और नीचे कह रहा है वो जॉन से बियाह की। क्या क्वेश्चन पूछा होगा? किससे बियाह हुआ उसका? अब किससे तो आदमी के बारे में पूछ रहा है, इसमें आदमी वाला कौन है बताओ तो? हूँ है ना कोई व्यक्ति ये वाला, तो क्या हो जाएगा इसमें? हूँ हो जाएगा। ये दोनों बात समझ आया ना। समय पूछा है, इसमें समय वाला जवाब दिया है, तो वेन हो गया। इसमें पूछ रहा कि वह विवाह की, और नीचे लिखा है जॉन से, तो पूछा होगा किससे विवाह की, क्या हो गया? ये कौन किस व्यक्ति से, तो इस कोई व्यक्ति के बारे में पूछना हो तो हूँ लगाते हैं। ये दोनों हो गया ना। ये भी पढ़ा था कि एडजेक्टिव होता है। जैसे टॉल लिखा हुआ है, टॉलर लिखा है, टॉलेस्ट लिखा, ये हम लोग पढ़े थे। इसमें दैन लगाते हैं बाद में, और इसमें क्या लगाते? द लगाते हैं पहले। ये तब यूज करते हैं जब एक चीज रहे अकेले बताना हो। ये कब करते हैं? तुलना करने के लिए। दो आदमी रहे, दो चीज रहे, तब डॉलर लिखते हैं। बहुत रहे तब क्या लिखते हैं? डॉलर। यहाँ लिखा है और डैश डॉग, का वो कुत्ता है, तो क्या होना चाहिए? पहिलक्के होना चाहिए ना। तो पहिलक्का इसमें कौन है? बिग है कि बिगर की बिगेस्ट? बिग, तो ये अ बिग डॉग हो जाएगा। जैसे गुड का होता है दूसरा रूप क्या? बेटर। तीसरा क्या होता? बेस्ट। अच्छा, हमको लिखना है डैश बॉय। उसी तरह जैसे तुम्हारा 3 नंबर क्वेश्चन है, तीनों में से क्या भराएगा? गुड बॉय। हाँ चलो, ये हो गया तुम्हारा 3 नंबर। इसके बाद देखो चल, चल, दूसरा, दूसरा, देखो 4 नंबर में, 4 नंबर से देखना सब। देखो केयरफुल माने होता है सावधान, केयरफुल्ली मतलब होता है सावधानी पूर्वक। देखो यहाँ पर मान लो लिख दिया चलो, और यहाँ पर लिखा चालक, दोनों में भरना है, बताओ तो।
चलो वाला में क्या भराएगा? सावधानी सावधानी पूर्वक चलो। लेकिन कोई ड्राइवर है, चालक है, उसको क्या कहेंगे? सावधान चालक, यही होगा ना। चलो, अब कोई आदमी है, यहाँ पर ड्राइवर का बात है, तो क्या हो जाएगा इसमें? केयरफुल हाँ, केयरफुल ड्राइवर। केयरफुल स्टूडेंट होता है, लेकिन कोई काम करने का बात हो तब एल वाई लगाते हैं, तो इसमें हो जाएगा अ केयरफुल ड्राइवर। फिर ये देखो, सी रैन, वह दौड़ी, जल्दी से दौड़ी या तेजी से दौड़ी, क्या होगा? क्विकली। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये वाला। ही ड्राइव्स टू फास्ट, जैसे कोई तेज दौड़ता है तो क्या बोलते हैं? ही रन्स फास्ट। वैसे ही लिखा हुआ है, वह गाड़ी चलाता है बहुत फास्ट। फास्टली कोई वर्ड नहीं होता। ये समझो, एडजेक्टिव और एडवर्ब का प्रयोग कब होता है, ये देखो, ध्यान से देखो। जैसे कोई चीज के बारे में बताना हो, आदमी के बारे में बताना हो, तो किसका प्रयोग करते हैं? एडजेक्टिव का। और काम के बारे में बताना हो कि काम कैसे होता है, तब किसका? एडवर्ब का। स्लो एडजेक्टिव है, स्लोली क्या है? एडवर्ब। इसी प्रकार केयरफुल क्या है? एडजेक्टिव। इसमें एल वाई लगा देंगे तो क्या होगा? केयरफुल। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, एडवर्ब क्या होगा बताओ? स्वीट को एडजेक्टिव बोलते हैं, एडवर्ब क्या होगा? स्वीटली। लेकिन फास्ट और हार्ड ये ऐसा है कि से में रह जाता है, इसमें एल वाई नहीं लगाते हैं। ये दोनों ध्यान। अब ये सब किसी चीज या आदमी के बारे में बताना होगा, तब काम कैसे होता है ये बताना होगा, तो ये एल वाई वाला लगाते हैं। अगर फास्ट का बात हो तो सेम। अब बताओ, यहाँ ड्राइवर है, ध्यान से देखना। ये ड्राइवर कोई चीज, आदमी है या काम है? आदमी है, तो इधर वाला भराएगा कि इधर वाला? इधर वाला, केयरफुल। इसीलिए इसमें क्या लिखा? केयरफुल। सी रैन, वह दौड़ी। किस तरह दौड़ी ये पूछ रहा है, तो काम के बारे में है ना। तो इधर क्विक होगा तो उधर क्या होगा? क्विकली। तो इसमें क्विक भराएगा कि क्विकली भराएगा? वह चलाता है बहुत ज्यादा डैश। लेकिन फास्ट तो दोनों में फास्ट ही होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? अगर नहीं होता तो फास्टली होता, ठीक। अगर फास्ट का फास्टली होता तब। तो जब भी किसी काम के बारे में बताना हो तो एल वाई वाला लगाना, किसी चीज या आदमी के बारे में बताना हो तो ऐसे वाला लगाते हैं। फास्ट और हार्ड के बारे में याद रखना, दोनों में सेम होता है। व्हाट इज द स्टोरी, कह रहा है स्टोरी किस बारे में है, तो किस बारे में स्टोरी है, तो क्या हो जाएगा? अबाउट। व्हाट हैपेंड, द एंड ऑफ द स्टोरी। इसका हिंदी करने का प्रयास करें तो क्या होगा? कहानी के अंत में क्या हुआ? और अंत में का अंग्रेजी हम लोग क्या लिखते हैं? नहीं, एट द एंड ऑफ। द रहे ना, द एंड ऑफ, तो उसके पहले क्या लगाते हैं? एट। इसमें क्या हो जाएगा? एट। ये होता है एट है आंसर। हाँ है। लिखा है द ट्रेन लिव्स प्लेटफॉर्म 9। रेलगाड़ी 9 नंबर प्लेटफॉर्म से निकलती है, प्रस्थान करती है। तो एट होगा कि फ्रॉम होगा? कहीं से कोई चीज निकलता है या जाता है तो क्या लिखते हैं? फ्रॉम। तो इसमें हो जाएगा फ्रॉम से। अब देखो, इसमें पूछ रहा है कि तुम खरीदा था अपना नया जैकेट, और नीचे जवाब दे रहा है सुपरमार्केट में। क्या पूछा होगा ऊपर? कहाँ खरीदा, तब ने कहा सुपरमार्केट में। सुपरमार्केट जगह का नाम है, और जगह का नाम हम तब लिखते हैं जब कहाँ का जवाब होता। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये वाला। हटा दे इसको।
हम बताए थे पैसा वैसा पूछना हो तो क्या लगाते हैं, हाउ मच। कोई मात्रा पूछना हो, दाम पूछना हो, वजन पूछना हो, ये सब में हाउ मच लगाते हैं। यहाँ कह रहा है डिड यू पे, पे माने क्या होता है, भुगतान करना। कह रहा है कि तुमने भुगतान किया डैश, और नीचे कह रहा है $1000। क्या पूछा होगा, कितना भुगतान किया, और ये पैसा पूछ रहा है तो क्या लगाते हैं, हाउ मच। कौन हो जाएगा, सी नंबर। 12 नंबर कह रहा है कि तुमने खरीदा, और नीचे कह रहा है एक नया जैकेट। क्या पूछा होगा, तुमने क्या खरीदा, क्या का अंग्रेजी। और नीचे लिखा भी था कि जब कोई चीज के बारे में पूछना हो तो क्या लिखते हैं, व्हाट लिखते हैं। आदमी के बारे में पूछना हो तब हूँ लिखते हैं। ये देखो कह रहा है कि तुम खरीदा साथ, तुम किसके साथ खरीदा, यही पूछ रहा है। तो आदमी के बारे में पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, हूँ हो जाएगा। ये बात लिस्ट में अभी लिखवाया था। 14 नंबर देखना। देखो जिसका कुछ छूट गया है तो ये नहीं सोचो कि पहले का छूट गया है, 14 नंबर से है तो यहीं से देखो सब समझ में आएगा, ठीक ध्यान से। जैसे डिड यू गो लिखा है, यू माने तुम और गो माने जाना, तो यहाँ पास्ट है तो तुम गए, और नीचे कह रहा है इस सुबह। क्या पूछा होगा, कब गए, तब ना कह रहा है सुबह में। ऐसा थोड़े होगा कि कहेगा क्यों गया तो कहेगा सुबह में, ठीक बात नहीं ना होगा। ये समय बताया है सुबह में, तो कब पूछा होगा, और कब का अंग्रेजी क्या होगा। अब कह रहा है कि तुम गया, तो जवाब क्या दे रहा है, कुछ नया कपड़ा खरीदने। तो क्या पूछा होगा, क्यों गया, तब ना कह रहा है नया कपड़ा खरीदने, तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता। जब भी कारण पूछे तो वाई लिखते हैं, समय पूछे तो क्या लिखते हैं। ये 15 तक हो गया। 16 नंबर देखो, कह रहा है कि डिड यू गो, तुम गया, जवाब क्या दे रहा है, दुकान पर। क्या पूछा होगा, कहाँ गया, कहाँ का अंग्रेजी हो गया। फिर कह रहा है तुम गया, तो जवाब दे रहा है कार से। क्या पूछा होगा, कैसे गया, तो कैसे का अंग्रेजी क्या होता है। मेथड पूछे, तरीका पूछे, या माध्यम साधन, तब क्या करते हैं, साधन या तरीका, तब हाउ लिखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, कहाँ चल गया, 17 नंबर में हाउ। कह रहा है डू यू वांट टू गो, तुम जाना चाहते हो, तो नीचे कह रहा है पेरिस। क्या पूछा होगा, कहाँ, कहाँ का अंग्रेजी क्या होता। डैश इज सी, कह रहा है वह है, नीचे कह रही है, ये कह रहा है हमारी चचेरी बहन। तो क्या पूछा होगा, कौन, कौन है तब ना कहेगा चचेरी बहन। ये थोड़े कहेगा कितना दाम है तो चचेरी बहन, ऐसा थोड़े होगा। तो इसमें कौन का अंग्रेजी क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्या बोलो, कलम, क्या पूछ रहा है, हाँ वो अच्छा, कजन मतलब COUSIN, इसका मतलब होता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई, या फिर इसी में चचेरी, ममेरी, फुफेरी, मौसेरी, बहन। यही होता है किसका हिंदी, कजन का, ठीक। इतना तक में नहीं ना दिक्कत किसी को। अब कह रहा है वह, तो नीचे कह रहा है 60 साल का। क्या पूछा होगा,
कितने साल का है उम्र पूछा होगा, तो उम्र पूछने के लिए हम अभी लिस्ट में क्या लिखवाए थे, हाउ ओल्ड। हाउ ओल्ड में से ओल्ड लिख ले है तो क्या लिखना होगा हमको, तो इसमें हो जाएगा हाउ। ये देखो तो लाइक कैमा रूप है, पहला है। जब पहला रहता है तो डी वाला लगा होता ना इधर, तो डू डज में से क्या लगेगा, यू के साथ तो डू लगेगा ना, ये हो गया। ये लिखा है लास्ट नाइट, हम बताए थे लास्ट वाला कहीं भी रहे तो कैमा रूप लगाते हैं, टू लगाते ना, फास्ट का बात होता है लास्ट। तो इसमें डू डज डिड में से क्या लगेगा, डिड लगेगा। कह रहा है कि हाउ मेनी लैंग्वेजेज, कितनी भाषाएं तुम्हारी माँ बोलती है, डी वाला कोई भी लगेगा, ही वन लिखा हुआ है, तो डू डज में से क्या लगेगा, कहा है कि कितनी माँ है, एक माँ है, इसलिए लगेगा डज। लास्ट लिखा हुआ है, जैसे ही लास्ट रहे तो कैमा रूप लिखते हैं। ही टू कौन है इसमें से, WEIGH लिखा है, वे मतलब होता है तौलना या वजन करना। हम बताए थे ये वजन पूछने में क्या लगाते थे, हाउ मच, अभी लिखवाए थे लिस्ट में, इसमें क्या हो जाएगा, हाउ मच। कह रहा है कि सिगरेट पीना डैश आदत है, कौन आदत है, बुरी आदत। बुरी आदत का अंग्रेजी क्या होता है, बैड हैबिट। हैबिट लिख ले है तो क्या लिखेंगे, बैड। देखो बैड मतलब होता है बुरा, अब बैडली मतलब होता है बुरी तरह। मतलब कोई काम होगा ना, अगर आदमी के बारे में कोई चीज के बारे में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, बैड। लेकिन किसी काम के बारे में बोलना होगा, काम ठीक नहीं हुआ, खराब तरीके से हो गया, तो क्या बोलेंगे, बैड। यहाँ कह रहा है कि टीम ने खेला, कैसे खेला, ये काम के बारे में बता रहा ना, और काम के बारे में बता रहा, तो इसमें बैड भरेंगे कि बैडली भरेंगे, हो गया ये। पहले ये क्या है, काम है, इसके बगल में भरना है तो LY वाला भरते। फिर देखो प्लीज लिसन, लिसन मतलब क्या होता, सुनना काम है ना, और काम वाला में हम कौन भरते हैं, LY वाला एडवर्ब, तो कौन हो जाएगा, केयरफुल्ली, लिसन केयरफुल्ली। ये केयरली कोई वर्ड नहीं होता। कह रहा है कि होमवर्क डैश था, होमवर्क क्या था, आसान था, ये बता रहा है। अब आसान था काम के बारे में नहीं ना बता रहा, आसानी से किया ऐसा नहीं कह रहा, होमवर्क के बारे में बता रहा। और अकेले एगो होमवर्क है कि दो गो तीन गो है, सीधे एक का बात हो रहा है तो क्या भरेंगे, इजी। अगर दो गो होमवर्क रहता और कहता कि ये वाला इससे ज्यादा इजी है, तब क्या भरते, तब इजियर भरते। लेकिन सीधे एक के बारे में है तो इजी। जैसे यहाँ पर रहता द क्वेश्चन वाज, अगर आसान था तो क्या भरेंगे, इजी। अकेले क्वेश्चन के बारे में बात है, तो वैसे ही द होमवर्क वाज द। अच्छा द लिखा हुआ, एक मिनट, ये द नहीं होता तब इजी होता, लेकिन हम बताए थे द किस में लिखते हैं, सुपरलेटिव में, ST लगा रहे उसी में। तो इसमें ये द नहीं रहता तब इजी होता, द लिखा हुआ है तो हमेशा इजी ST ये वाला होगा, ठीक है। द रहे तो ST वाला लगाते हैं। हाँ होमवर्क सबसे आसान था। ये 30 नंबर देखो, पीटर इज वेरी डैश एट टेनिस, वेरी, पीटर के बारे में बता रहा, पीटर आदमी है कि काम का नाम है, आदमी है। तो आदमी के बारे में यदि अच्छा बताना हो तो गुड लिखते हैं, लेकिन किसी काम के बारे में अच्छा बताना हो तो वेल लिखते हैं, WELL। तो यहाँ पीटर के बारे में कह रहा है कि वह टेनिस में अच्छा है, तो क्या लिखेंगे, गुड, वेरी गुड। किसी आदमी के बारे में गुडली नहीं लिखते, वेल भी नहीं लिखते, गुड लिखते।
तो वेरी गुड एट टेनिस ये हो जाएगा क्या एट। हाँ हाँ गुड एट, हाँ गुड के बाद एट लगा दो। आई नो द प्राइम मिनिस्टर कह रहा है मैं प्रधानमंत्री को जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। तो ये अच्छे से जानना काम के बारे में है कि आदमी के बारे में? काम के बारे में है। कितना जानते हो? तो अच्छे से जानते हैं। कैसा पढ़ता है? तो अच्छा पढ़ता है, वैसे अच्छे से पढ़ता है। ये काम के बारे में हो है, और काम के बारे में जब बात हो तो हम क्या करते हैं? वेल लगाते हैं। आई नो द प्राइम मिनिस्टर वेल, इसमें वेल होगा। जैसे देखो हम यहाँ पर लिख दे दो सेंटेंस, देखना ध्यान से। ही वर्क्स, वह काम करता है, डैश, ही इज डैश। इसमें उसके काम के बारे में बता रहा है कि अच्छा काम करता है, तो क्या होगा? ही वर्क्स गुड नहीं, ही वर्क्स वेल। सुत क्या आया करो क्या, इसमें क्या हो जाएगा? ही इज गुड। आदमी के बारे में है, किसी चीज के बारे में तो गुड, लेकिन काम के बारे में वेल। अच्छा का ही दोनों अंग्रेजी होता है। यह अच्छा किताब है, इसमें अच्छा का अंग्रेजी क्या होगा? गुड होगा। लेकिन वह अच्छा बोलता है, इसमें अच्छा का अंग्रेजी क्या होगा? वेल होगा। कोई भी काम के बारे में रहे ना तो अच्छा का अंग्रेजी वेल होता है। तो यहाँ जानने के अर्थ में है तो वेल हो जाएगा। लेकिन कह रहा है माई हस्बैंड इज अ डैश कुक। कुक माने क्या होता? हाँ रसोईया, खाना बनाने वाला। तो कह रहा है कि मेरा पति जो है डैश रसोईया है। अच्छा होगा चाहे बुरा होगा? ए लिखा हुआ है, एस टी वाला नहीं ना होगा। ये दूसर का रूप है, ये भी नहीं होगा। एल वाई नहीं होगा, काहे कि आदमी के बारे में बता रहा है। तो क्या होगा? बैड कुक। अच्छा होता तो गुड लिखते, बुरा है तो बैड। इसमें गुड नहीं लिखा हुआ है इसलिए बैड आंसर होगा। ऐसा नहीं होगा कि गुड बैड दोनों दे देगा, कोई एक ही को देगा। ठीक। अब देखो कह रहा है कि टीचर वर्क, शिक्षक लोग काम करते हैं, डैश, बहुत कठिन परिश्रम से काम करते हैं। बहुत कठिन परिश्रम से काम करना। ही वर्क्स हार्ड होता है या वर्क हार्डली होता? हार्ड होता, अभी बताए थे ना। फास्ट और हार्ड में एलवाई नहीं लगता है। तो वर्क हार्ड माने कठिन परिश्रम करना, तो इसमें भी क्या भराएगा? हार्ड। ये बोला। हाँ बोलो। क्या नहीं रहता? दूसरा कुछ रहता तब एलवाई वाला लगता। हाँ। लंच इज अ डैश मील। लंच कैसा मील है? ये मील के बारे में, भोजन के बारे में बता रहा। तो क्विक होगा कि क्विकली होगा से पूछ रहा है। काम के बारे में रहता तब ना क्विकली लिखते। यहाँ भोजन के बारे में है, कोई चीज के बारे में है, तो क्या लिखेंगे? ये देखो लाइफ इन न्यू, ये 34 नंबर तक हो गया। देखो लंच लिखा है, लंच इज अ डैश मील, तो इसमें क्विक भर दिया। काहे कि भोजन के बारे में बात हो रहा। लेकिन इसी जगह रहता ना ही केम, वह आया, आने का बात है, तो इसमें क्विक भरते कि क्विकली? क्विकली हो जाता है। इतने रिप्लाई लिखा हुआ है, रिप्लाई माने जवाब, और इतने लिखा ही रिप्लाइड। चाहे इसको हटाते हैं, आंसर लिखते हैं। इसमें डैश आंसर लिखा, दिस इज डैश आंसर, ही रिप्लाइड डैश। आंसर है किसी चीज के बारे में है तो क्या भरेंगे? क्विक। और वह जवाब दिया, काम के बारे में है ना, तो क्या होगा? ही रिप्लाइड क्विकली। तो जब भी काम के बारे में रहे तब एलवाई वाला पढ़ते हैं, ऐसे सीधे वाला पढ़ते। क्या हो जाएगा इसमें? कहाँ पर रहे थे? हाँ, ये मिल के बारे में है तो क्या हो जाएगा? क्विकली नहीं होगा, क्विक होगा। यहाँ लिखे ना क्विक मिल, ये वाला ए नंबर। अब देखो एक्साइटेड और एक्साइटिंग दोनों में क्या अंतर है? फिर इसी तरह रहेगा इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग। फिर रहेगा एनवाइंग,
और रहेगा NOI। अब बताओ, कोई आदमी है, ये दोनों में देख लो, तो आदमी किसी चीज में कुछ है तो इंटरेस्टेड बोलेंगे कि इंटरेस्टिंग? इंटरेस्टेड, वह आदमी इंटरेस्टेड है। लेकिन कोई फिल्म है तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरेस्टिंग फिल्म। कोई किताब है तब इंटरेस्टिंग बुक। लेकिन कोई आदमी है तब इंटरेस्टेड। फिर इसी तरह कोई आदमी है तो आदमी क्या है? एक्साइटेड बोलता ना, ही इज एक्साइटेड। तो आदमी रहे तो ये कोई चीज है तो क्या हो जाएगा? एक्साइटिंग। इसी तरह आदमी है तो ये NOI। अब कैसे पहचानेंगे? तो ED वाला लगाते हैं किसी आदमी के साथ। अब हिंदी क्या होता है दोनों का, ये हम लिखते हैं। एक्साइटेड मतलब होता है रोमांचित, और एक्साइटिंग माने होता है रोमांचित करने वाला। इंटरेस्टेड मतलब क्या होता है? रुचिपूर्ण, चाहे किसी का रुचि होना। इंटरेस्टिंग मतलब होता है, ये गड़बड़ हो गया। रुचिपूर्ण इसमें होगा। इंटरेस्टेड मतलब होता है किसी आदमी का किसी चीज में रुचि होना। रुचिपूर्ण या रोचक, ये होता है इंटरेस्टिंग मान। एनवाइंग मतलब होता है गुस्सा दिलाने वाला। इसी तरह एनवायर्ड मतलब क्या होगा? क्रोधित। इसी प्रकार और वर्ड होता है BORD और फिर BORING, बोरिंग। कोई आदमी उब गया है तो उसको क्या बोलेंगे? बोर्ड या बोरिंग? बोर्ड बोलेंगे, उबा हुआ। और कोई चीज है जो उबा दे रहा है, कोई किताब है उसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो उसको कौन किताब बोलेंगे? बोरिंग बुक बोलता ना। या बोरिंग फिल्म, उबाऊ हो जाएगा। बोरिंग मतलब उबाऊ। ठीक है। अब कह रहा है कि न्यूयॉर्क में जो जीवन है वह एक्साइटिंग है कि एक्साइटेड है? बताओ तो क्या होगा? एक्साइटिंग है, रोमांचित करने वाला है। कोई आदमी होता तब न बोलते क्या? एक्साइटेड। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक्साइटिंग, ये वाला। जो शिक्षक था वह डैश था, गुस्सा दिलाने वाला था या क्रोधित था? तो क्या हो जाएगा? एनवायड। न्यूज जो है, न्यूज इज वेरी डैश। ऑरिड मतलब होता है चिंतित। ऑरिंग मतलब क्या हो जाएगा? ऑरिंग चिंता पैदा करने वाला। अब कोई न्यूज सुनेगा तो न्यूज कैसा होगा? चिंता पैदा करने वाला होगा ना। न्यूज खुद थोड़े चिंतित होगा। तो न्यूज के बारे में हम क्या लिखेंगे? बोरिंग। लेकिन हर कोई तुम्हारे बारे में डैश था, चिंता पैदा करने वाला था या चिंतित था? तो इसमें क्या हो जाएगा? अब समझ में आ रहा ना पूरा हिंदी का काम कैसे होता है। कह रहा है कि टेनिस का जो खेल है, अच्छा फिर इसमें टायर्ड और टायरिंग, ये दोनों का मतलब क्या होता है इधर देखना। टायर्ड मतलब होता है थका हुआ। टायरिंग माने क्या होगा बताओ? थकाने वाला, थका देने वाला। अब टेनिस का जो गेम है वह थका हुआ होता है कि थका देने वाला होता है? कोई गेम थोड़े थका हुआ होता है, आदमी ने थका हुआ होता। तो गेम थकाने वाला होता है तो क्या हो जाएगा? टायरिंग हो जाएगा। इतने से इतने ही पूरा बात समझ में आया।
किसी चीज के बारे में रहे तो आईएनजी वाला लगाते हैं, और किसी आदमी के बारे में रहे तब ईडी वाला लगाते हैं। बस इतना बात याद रख। जैसे टीचर था तो ईडी वाला लगाया ना, एवरीबॉडी आदमी था तो ईडी वाला लगाया, बाकी सब चीज था आईएनजी वाला लगाया। हटा दे इतना। कह रहा है डिड द स्टोरी टेक प्लेस, कहानी घटित हुआ। कह रहा है बहुत समय पहले। क्या पूछा होगा? कब घटित हुआ, यही ना पूछा होगा। कब का अंग्रेजी क्या होता? ये हो जाए। शुरुआत में और अंत में, इसका अंग्रेजी क्या होता है? एट द बिगिनिंग। इसका हिंदी होता है शुरुआत में, अंत में का एट द एंड। तो इसमें द एंड लिखा है, द बिगिनिंग लिखा है, तो एट लगाना होगा। बीच में का अंग्रेजी होता है इन द मिडिल। ये हुआ शुरुआत में, ये हुआ अंत में। तो इसमें क्या भर देंगे? मिडिल है, मिडिल से पहले क्या भरते हैं? इन भरते हैं, तो इसमें इन हो जाएगा। एट और इन किस में है? पहिलक्का में हो जाएगा। कह रहा है कि ट्रेन बर्लिन से निकलती है और बॉन पहुंचती है, तो बर्लिन से तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम। अराइव्स के बाद ना एट तभी लगाते हैं जब स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, ये सब। ये जगह का नाम है, बड़ा जगह है, तो क्या लगाएंगे? इन। फ्रॉम और इन जिसमें होगा ये। एयरपोर्ट है इसमें, स्टेशन एयरपोर्ट इस समय क्या लगाते हैं? एट, तो इसमें एट हो जाएगा। अब प्लेन पहुंचा देर से, तो लेट होगा। लेटली नहीं, लेट होता है। लेट में भी ये फास्ट और हार्ड जैसा है। जैसे वह देर से पहुंचा तो इसका अंग्रेजी होता है ही अराइव्ड लेट। इसमें भी वही लेट, लेटेड नहीं, लेट। लेटली का दूसरा मतलब होता है हाल ही में होता है उसका हिंदी, इसलिए लेट का एडवर्ब भी लेट ही होता है। लेटली होता है अलग स्थिति में, और जैसे क्विक का क्विकली होता है ना, लेकिन लेट का लेट ही लिखते हैं। इसलिए कोई देर से पहुंचा, देर से खाया, इस सब में लेट लिखते हैं। कह रहा है कि कहानी किस बारे में है? अबाउट। कहानी है तो यही पूछ रहा होगा कि किस बारे में है, तो क्या लिखेंगे? अबाउट। 44 नंबर तक देख लेते। हाँ बोलो। एट द एंड, हाँ। नहीं, ई देखो हम क्या लिखे। शुरुआत में का अंग्रेजी एट द बिगिनिंग, अंत में का अंग्रेजी एट द एंड। दोनों एक साथ रहे ना, शुरुआत में और अंत में, तो एट तो लगाइए दिया, द बिगिनिंग एंड, और का अंग्रेजी लिखा है एंड द एंड। समझा? दोनों में लग गया शुरू में, दोनों में। तो ये तुम्हारा 21 नंबर पेज खत्म हो गया। ये वाला पढ़ लेते हैं कि इधर साइड वाला। देखो इसमें लिखा है डैश इज इट लंदन न्यूयॉर्क। पूछ रहा है कि
और नीचे जवाब दिया है 6000 किलोमीटर। क्या पूछा होगा बताओ तो? लंदन से न्यूयॉर्क कितना दूर है? तो लंदन से, तो इसमें क्या भराएगा? फ्रॉम। इसमें टू, जहां जाना होता है टू, जहां से जाना होता है फ्रॉम। अब कितना दूर है इसका अंग्रेजी क्या होता? हाउ लॉन्ग। कितना दूर का याद रखना, हाउ लॉन्ग। ये तीनों किस में सूट कर रहा है? देखो किस में लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा। कह रहा है कि मेरा दोस्त कभी स्कूल डैश नहीं आता, वो हमेशा डैश होता है। पहले इसमें लिखा है जल्दी और बाद में लिखा है लेट से। इसका मतलब हुआ मेरा फ्रेंड कभी स्कूल जल्दी नहीं आता है, हमेशा लेट से आता है, देर से आता है। जल्दी का अंग्रेजी क्या होता है? अर्ली। और देर का अंग्रेजी लेट। अर्ली और लेट किस में है? ए नंबर। ये हो जाएगा। जो भी बात लगे, जैसे किसी को लगे कि कितना दूर का अंग्रेजी, तो यही सब लिखना होता है। कितना दूर का हाउ लॉन्ग लिख लेते हैं ऐसे। ड्रॉ मतलब क्या होता है? DRAW। ड्रॉ मतलब होता है खींचना। ये खींचना किसी चीज का नाम है कि काम का नाम है? बताओ। काम का नाम। खींचना किसी काम का नाम है, चीज का थोड़ा। लिखा है कि शुरुआत में हम लोगों ने खींचा डैश और बाद में डैश। तो पहले कह रहा है जल्दी से या बाद में धीरे से? तो जल्दी से तो क्विक लिखेंगे कि क्विकली लिखेंगे? काम का बात है ना, तो LY वाला लिखेंगे क्विकली। अब फिर धीरे से तो क्या होगा? स्लोली। काम का बात है इसलिए LY वाला। क्विकली स्लोली किस में है? लिखा है बेलोग डैश पाठक है। यहाँ काम का बात है या आदमी का बात है? आदमी का। तो स्लो लिखेंगे कि स्लोली? स्लो। काम का बात होता तब ना स्लोली लिखते। जैसे ऐसे रहता ना, ही रीड्स डैश, तो क्या लिखते? स्लो की स्लोली? इसमें स्लोली लिखते। लेकिन किसी आदमी के बारे में है ही इज, तब क्या लिखेंगे? स्लो। तो यहाँ वे लोग डैश पाठक है, स्लो पाठक है, तो स्लो हो जाएगा। लिखा है दे रीड डैश। कोई आदमी बहुत पढ़ता है, इसका अंग्रेजी क्या होता है? वर्क हार्ड। वैसे ही रीड हार्ड, हार्डली नहीं, हार्ड। क्योंकि बताए थे उधर की हार्ड में LY। हाँ, हार्ड का हार्ड होता है एडवर्ब के तौर पर। स्लो और हार्ड B नंबर में है, ये हो जाएगा। ये देखो लिखा है आई टर्न्ड, मैं घूमा। अब घुमा ये काम है ना, जल्दी से घुमा कह रहा है, तो इमीडिएट हुआ कि इमीडिएटली? काम वाला है LY वाला लगाएंगे, इमीडिएटली लगा दिया। इमीडिएटली एगो ई है, एगो ई है, इसमें तो इमीडिएटली भर देते हैं। आगे कह रहा है क्योंकि एक डैश हल्ला हुआ। हल्ला हुआ कोई चीज का बात है, डैश हल्ला या शोर, उसके पहले लगाना है। किसी के पहले लगाना होता है ना, वो एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव सडन होगा कि सडनली? लास्ट में लगाना होता वर्ब के बाद, तब ना सडनली लगाते हैं। यहाँ किसी से पहले लगता है, जैसे डैश पर्सन। स्लो पर्सन की स्लोली पर्सन? स्लो पर्सन। किसी से पहले लगाना होता है तब LY वाला नहीं लगाते। साउथ से पहले लगाना है तो क्या होगा? सडन हो जाएगा। ऐसे ही एक एक बात सीखेगा तो तुमको धीरे धीरे सब बात आ जाएगा समझ। कह रहा है आर यू डैश, तुम डैश हो। अब बताओ तो इसमें बोर्ड होगा कि बोरिंग होगा? अभी बताया था आदमी वाला हो तो क्या भरते हैं? ED वाला भरते हैं, बोर्ड। अब किताब के बारे में है, तो कोई चीज है तो क्या भरेंगे? किताब कैसा है? बोरिंग है, तो बोर्ड और बोरिंग। ये समझ आया ना? आदमी है तो आदमी उबा हुआ होता है, लेकिन किताब उबता नहीं है। किताब क्या करता है? उबा देता है। हाँ, उबाने वाला। तो उबाने वाला का अंग्रेजी बोरिंग और उबा हुआ का अंग्रेजी बोर्ड। बोर्ड और बोरिंग किस में है? D नंबर। हो गया ना 50 नंबर?
51 देखो, लिखा आई एम रियली डैश अबाउट माई एग्जाम मार्क्स। मैं अपने परीक्षा के अंक को लेकर डैश हूँ, चिंता करने वाला हूँ कि चिंतित हूँ। आदमी है, ईडी वाला लगेगा कि आई एन ईडी वाला लगेगा। और आगे कह रहा है ऑडिट किस में है बताओ तो। देखो ए और बी में है। कह रहा है ओह नो यू आर समटाइम्स सो डैश। अब देखो टायरिंग का अर्थ क्या होता है? थका देने वाला। और टायर्ड मतलब क्या होता है? थका हुआ। यहाँ पर क्या कहना चाहता होगा बताओ तो? तुम थके हुए हो या तुम हमेशा थका देते हो, ये सब बेमतलब का बात करके। ओह नो बोला है ना, इसका मतलब ऐसा कह रहा होगा तुम ये सब बात करके ना दिमाग खराब कर देता है मेरा, तुम दिमाग खराब करने वाला आदमी है। तब क्या हो जाएगा? टायरी। ये खुद थका होता ना तब क्या लिखते? तब टायर्ड लिखते। तो देखो तो वरीड और टायरिंग, ये वाला आंसर है बी नंबर। समझ आया बात दोनों में? देखो विशेष स्थिति में आदमी के साथ लगता है दोनों, लेकिन दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे देखो यू आर टायर्ड लिखे ना, इसका मतलब क्या हुआ? तुम थके हुए हो। लेकिन हम ये लिखे यू आर टायरिंग, इसका मतलब तुम थकाने वाले हो, दूसरे को थका देता है। ठीक है, दौड़ा के थका दे चाहे कैसे भी, तो है ना बी नंबर। ओह नो लिख दिया इसलिए ऐसा है। ठीक है, कि गड़बड़ कोई बात होगा, गड़बड़ बात तो उसी को ना बोलते हैं दूसरे का दिमाग खराब कर रहा है, तो इसलिए टायरिंग हो जाएगा। कह रहा आई एम डैश इन द मैक्सिकन कल्चर, ये आदमी है। कह रहा है मुझे मैक्सिकन कल्चर में डैश है, मैं डैश हूँ। इंटरेस्ट है तो क्या होगा? आई एम इंटरेस्टिंग बोलते, आई एम इंटरेस्टेड। जैसे मान लो किसी आदमी का नाम लिखे, किसका नाम लिख दे? हाँ, राहुल लाल अताउल्ला। अच्छा, अताउल्ला इज इंटरेस्टेड, इसका मतलब क्या होता है? अताउल्ला किसी काम में इंटरेस्टेड है, उसको मन लग रहा है। ठीक, लेकिन अगर कोई ऐसे लिख देना अताउल्ला इज इंटरेस्टिंग, समझ रहा है इसका मतलब? ये इंटरेस्टिंग आदमी है, जैसे कोई किताब इंटरेस्टिंग होता, और हाँ कोई फिल्म इंटरेस्टिंग होता। इंटरेस्टिंग आदमी है मतलब इसको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, बाकी लोगों को एकरे में इंटरेस्ट है, ये हुआ इंटरेस्टिंग आदमी है। तो दोनों बात का अलग अलग मतलब होता है। अब कहीं लिखा हुआ है द बुक इज, तो हम क्या लिखेंगे बताओ तो? इंटरेस्टेड की इंटरेस्टिंग? हाँ, बुक इंटरेस्टिंग होता है। और किसी आदमी के बारे में कि ही इज डैश इन क्रिकेट, वह क्रिकेट में डैश है, क्या होगा? इसमें इंटरेस्टेड होगा। असली ग्रामर यही होता है कि कहाँ क्या लगता है, वो नहीं होता कि नाउन का डेफिनेशन याद कर लिया प्रोनाउन का। किसी परीक्षा में ना पूछा जाता है ना किसी काम का होता। असली ग्रामर ये सब है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? आई एम इंटरेस्टेड। आगे मेक्सिकन कल्चर, इसका मतलब होता है मेक्सिको जो जगह है उसके संस्कृति के बारे में। वो जो संस्कृति है, संस्कृति एक्साइटिंग होगा कि एक्साइटेड होगा? एक्साइटिंग होगा। जैसे देखो मौसम के बारे में कोई कहेगा वेदर इज डैश, और आदमी के बारे में कहे द बॉय इज डैश, किसमें एक्साइटिंग भराएगा, किसमें एक्साइटेड? वेदर इज एक्साइटिंग, इसका मतलब वेदर जो मौसम है रोमांचित करने वाला है, लोगों को रोमांचित करेगा। और लड़का जो है क्या होगा? एक्साइटेड। तो यहाँ संस्कृति के बारे में तो एक्साइटिंग कल्चर ये हुआ। ये सब बात तुमको जिस दिन समझ में आ जाएगा तो समझना कि अंग्रेजी समझ में आ रहा है, कि किस में एक्साइटिंग हो गया, कब एक्साइटेड हो गया, ये अर्थ देख करके समझ में आता है। ठीक, असली अंग्रेजी यही होता है। अच्छा, यहाँ लिख दिया द शो, शो होता है।
शो चलता है ना टीवी उवी पर, और डैश लिख दिया। अब बताओ इसमें बोरिंग और बोर्ड में से क्या भराएगा? क्या भराएगा? बोरिंग। हाँ, इसका मतलब समझ रहा है बात। कहीं लिखा हुआ है रमेश इज डैश टू सी द शो, वह शो देखकर डैश हो गया है, क्या होगा? इसमें बोर्ड होगा। तो कब क्या होगा, ये बात तुमको समझ में आने लगा, इसका मतलब अंग्रेजी समझ में आने लगा। कहाँ पर रहे थे? ये हो गया ना, कौन आंसर हुआ इसका? इंटरेस्टेड और एक्साइटिंग, बी नंबर। कह रहा है बी डैश, बी माने बनो, क्या बनो? बनो चाहे रहो, सावधान रहो। तो सावधान का अंग्रेजी केयरफुल की केयरफुल्ली। और यहाँ टहलने का बात है, कह रहा है शांति से टहलो, तो क्वाइट हुआ कि क्वाइटली? काम का बात है ना, ये वाक माने टहलना, और काम वाला रहे तो क्या बताया? एल वाई, तो क्या हो जाएगा? क्वाइटली। ऐसे होता है सब। और देख लेना पहले का जितना क्वेश्चन से पूछा है, इस तरह का क्वेश्चन से पूछा जाता है। आई नियम कानून कहीं ऐसा पढ़ने से नहीं होता, ये बनाने से आता है। ये देखो 53 हो गया ना, आराम से बोलना चाहिए, आराम से। 54 नंबर देखो, सी पेंट्स डैश। अब देखो कोई काम अगर कोई अच्छा से करता है तो क्या होता है उसका अंग्रेजी? वेल। लेकिन कोई चीज अच्छा है, आदमी अच्छा है तो गुड। तो यहाँ पेंटर है तो क्या होगा इसमें? गुड पेंटर ना। लेकिन कह रहा है वो अच्छे से पेंट करती है, तब क्या होगा? सी पेंट्स वेल। जैसे देखो ही इज अ डैश टीचर, कौन टीचर होगा? गुड टीचर। लेकिन ये कहना होगा वह अच्छा पढ़ाता है, तो ही टीचेज वेल होगा, इसमें गुड लिखेंगे गलती हो जाएगा। ठीक है, काम अच्छा तो वेल, आदमी या चीज अच्छा तो गुड। तो ये हो गया 54 नंबर का। वेल और गुड किस में है? सी नंबर। हो गया ना इतना? ये तुम्हारा हो गया 54 का आधा। इसके आगे कल पढ़ते हैं। हाँ, आगे कोई नियम कानून कुछ पढ़ेंगे तब। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज पढ़ना है, एवर नेवर का, तो ये कल लिखवाते हैं तब पढ़ेंगे। लिखो, होमवर्क लिखो। ऑक्सफोर्ड कहाँ तक पहुंच गया? खत्म हो गया कि 200 तक पहुंच गया था? उस दिन 200 तक पहुंच गया था ना? आगे भी है कि? हाँ है, मेरे में है। कितना तक है बताओ तो? ऑक्सफोर्ड 201 से लेकर के 205 तक कंप्लीट करना। प्रैक्टिस ग्रामर आज हम लोग पढ़े हैं पेज 22। पेज 22 का आधा पढ़ा, पेज 21 पूरा, पेज 22 आधा, ये बना लेना है। और कुछ वर्ड मीनिंग बोले थे, ये पोएट्री 9वां चैप्टर का वर्ड मीनिंग याद कर रहा था। कैमा पेज याद कर लिया? दूसरा, दूसरा कि तीसरा किया था? तो अब तीसरा पेज याद करना है इसका। ये तीनों काम करके आना। और बताओ, और किसी को दिक्कत कोई नहीं ना? दिक्कत प्रैक्टिस ग्रामर बनाना है, फिर यदि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया दोबारा तो पूछ लेना है। ठीक है, जाओ लड़का सब जाओ करके। जय श्री राम।